नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है, कर उनकी इज्जत पे हर्फ आया हम अपनी इज्जत का क्या करें। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। ये माइक बहुत जल्द मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला तक पहुंच जाएगा। मुतमईन रहे, आपकी पूरी तवज्जो इधर रहे, उलमाए अहले सुन्नत का दीदार करें, हुजूर सैयदी सरकार शाह मोहम्मद वाजिद मियां साहब क़िबला का दीदार करें, नेकियों में इजाफा करें। मैं सादाते किराम की शान में एक शेर पढ़ता हूं, बारहा सुने जरा, मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अपनी आवाजों को बढ़ाएं, जम के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताज पर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। ये माइक खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशाह हजरत, माशाअल्लाह देख रहे हैं आप, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला ने हजरत को भी कुर्सी पर बिठाल दिया है माशाअल्लाह। और क्यों न बिठाने कुर्सी पर, सैयदी सरकार आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब कोई भी खामोश न रहेगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला की मौजूदगी में, तमाम उलमा की मौजूदगी में, हुजूर सैयदी सरकार शाह मोहम्मद वाजिद मियां साहब क़िबला की मौजूदगी में एक शेर पढ़ूंगा, क्योंकि आज कुछ लोग बयान करते हैं करबला के मैदान के अंदर आका हुसैन पानी के लिए तरस गए। मैं कहता हूं ये बेअदबी है, ऐसे मत कहो, बल्कि कहो पानी खुद लबे हुसैन के लिए तरस गया। अब एक शेर सुन ले, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, बिलखुसूस खतीब हिंदुस्तान की दुआएं, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी शबनम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खाना एक काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सबे ख्याल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले, अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले, अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। वक्त को बढ़ाना नहीं है, बहुत जल्द खतीबे हिंदुस्तान को माइक तक पहुंचाना है, माइक हजरत तक पहुंचाना है, आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक मोहब्बत भरे अंदाज में अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए जरा। अब तक कोई भी कंजूसी न करेगा, मोहब्बत के साथ उठाइए जरा, दोनों हाथों को उठाने जरा, कंजूसी न करे, मोहब्बत के साथ अपने हाथों को परचम नबी बनाए और जम के बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे करें, एक शेर सुन ले, ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। उसके बाद ये आपका खादिम शुएब रज़ा रामपुरी माइक हजरत तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। शेर की गहराई देखे, दाग सीने के दिखाने की इजाजत दे दो, दाग सीने के दिखाने की इजाजत दे दो, अपनी दहलीज पे आने की इजाजत दे दो, दाग सीने के दिखाने की इजाजत दे दो, अपनी दहलीज पे आने की इजाजत दे दो। ताजवर आंख दिखाने लगे हैं,
ताजवर आंख दिखाने लगे हैं मुफलिस को, सर पे नालैन उठाने की इजाजत दे दो। ताजवर आंख दिखाने लगे हैं मुफलिस को, सर पे नालैन उठाने की इजाजत दे दो। वद्दुहा सूरह रहमान में मौजूद है, उनका चर्चा हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहा, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। लीजिए उस खतीब को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जिस खतीब का पूरा मुल्क बेचैन बेकरार रहता है खिताब सुनने के लिए, दीदार करने के लिए। वो एकदम आपके माथों की आंखों के सामने मौजूद है। खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम मुफ्ती अशाह मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक मोहब्बत भरे अंदाज में अपने खुसूसी मेहमान का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। नारे रिसाला, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इब्तिदाए हम नात की तस्मीन होगी मुस्तफा के नाम से। बढ़ गई उम्मत 73 फिरकों में तस्लीम दार, हक की अब पहचान है अहमद रजा के नाम से। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कसम बखुदा दोनों हाथों को अल्लाह के वली के दयार में उठा लीजिए, उठा लीजिए। कंजूसी मत करो यार। डॉक्टरों की बात पर बहुत अमल करते हो, उलमा की बात पर भी अमल कर लिया करो मोहब्बत के साथ। अब नारे का जवाब देना, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरा, फैजाने आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से मुकद्दस ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिठनिया और इलाके का सुन्नी मुसलमान, खतीबे हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बढ़ गया है बिलयकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ, जिसने देखा है मेरे सरकार का रोजा शरीफ। देख कर शम्सो कमर भी पानी पानी हो गए, ए अरब के बदरे कामिल आपका चेहरा शरीफ। बेमिसल लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, शोराए अहले सुन्नत, अरकान जलसा, खुसूसियत के साथ क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा मेरे उस्ताज़े गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और खुसूसियत के साथ आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद वाजिद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले ती मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी यमुना रे, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ई ज़नम। माशाअल्लाह। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान जलसा, बानियान उर्स और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिनके ज़हनो फिक्र में उर्स के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल का ख्याल पैदा हुआ। मौला करीम उन तमाम जवान जियालों को सरकारे अबद करार के दर की खैरात अता फरमाए और उनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा फरमाए। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की सफ में हम सबको जगह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अभी आपने मुझसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कारी मोहम्मद आरिफुल कादरी साहब क़िबला से नात के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाए। माशाअल्लाह। उनसे पहले शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना अरबाज रजा साहब से और मोहम्मद शफीक रजा साहब, इनसे हुजूर की खूबसूरत नातें सुनी और एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जानदार, ईमानदार खिताब, बेशक बेशक। ऐसा खिताब कि जिस खिताब के बाद अब न किसी खतीब की जरूरत है न खिताब की जरूरत है। मेरे उस्ताज़े गिरामी और सिर्फ मेरे नहीं, मेरे जैसे हजारों के उस्ताज़े गिरामी, बेशक बेशक। जामे माकुलात व मनकुलात उस्ताजुल उलमा, शेखुल उदबा, फ़ख्रुल फ़ुक़हा, ज़ीनते मसनदे तदरीस, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, माशाअल्लाह। उनसे आपने एक मुकम्मल खिताब सुन लिया। नक़ीब अहले सुन्नत जिस जिंदा दिली के साथ हमारे भाई नकाबत के फराइज अंजाम दे रहे हैं, अभी मैं इनके कान में कह रहा था, रामपुर आओ तो भले हाफिज शाह जमालुल्लाह से मुलाकात ना हो मगर शुएब रजा से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप कभी मुस्कुराना भी नहीं जानते क्या? सच्ची बताऊं, मुझे रामपुर आते हुए डर लगता है तकरीर करने के लिए।
मैं सोचता हूं कि लोग गुस्से में देख रहे हैं कि ये इस मोहब्बत से देख रहे हैं कि ये पलक मारनी ही भूल गए। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, लेकिन तकरीर खत्म होते होते हो जाएंगे, ये तो मुझे यकीन है। हाँ, इस बात का मुझे यकीन है, नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे ना? अगर नाराज वाले होते तो यहां आते ही नहीं। जी जी जी, बेशक बेशक। हाँ, हक है ठीक है हजरत। ना? जब शुएब भाई ने आपसे कहा कि सारे हाथ उठा के नारा लगाएं, तो मैं तभी समझ गया था कि आज पाला अच्छे लोगों से पड़ गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लोगों से पाला पड़ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज महफिल में ये बहारें इसलिए भी हैं कि इस महफिल की सरपरस्ती अली का बेटा कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, हक है हक मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्या समझते हो, क्या जानते हो। आपके इमाम हैं, आप रातों दिन इनके साथ रहते हो, आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। जी 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 जी। लेकिन मेरे दिल में वही चल रहा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा के दिल में चल रहा है। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत। मेरे इमाम ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बेशक बेशक। बोल बाले मेरी सरकारों के। और मेरे इमाम ने कहा था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक बेशक। जो हुजूर की आल से प्यार करते हैं वही बोलें, और जो दिल में कदूरत रखते हैं, मैं कहता हूं वो शक्ल मेरे आगे से लेके चले जाएं। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें नबी के शहजादे अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक, क्या बात ये है। बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जो चेयरमैन हैं वो कुर्सी पर हैं, जो जमींदार हैं वो नीचे हैं, जो चौकीदार हैं वो खड़े हैं। वाह वाह, ठीक है ना? मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे बैठे हैं, जगह कम पड़ गई है। और ये सच्ची बात है, जब हुजूर के आशिक मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बेशक बेशक, है हक ना? है। मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि अगर आप बहुत अच्छे हों तो यहां आ जाएं, थोड़ा सा जरा ये महफिल अच्छी हो जाए। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं बुला रहा हूं, बहुत अच्छे लोग मेरे सामने आए, जल्दी आ जाइए, एकदम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आजा माशाअल्लाह। बेटे, पुलिस नहीं पकड़ेगी, आजा। आजा ना बेटा, नौमान, बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी जी, मुफ्ती साहब अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब नमाज जनाजा होती है और कुछ लोग अलग खड़े होते हैं ना, और ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक आवाज उठती है कि इनके कपड़े खराब हैं। जी, तो मैं कहूंगा जिनके कपड़े खराब हैं वो कतई ना बैठे, आय हाय, और जिनके कपड़े ठीक हैं वो यहां आके बैठ जाएं। क्या बात है हजरत, क्या बात है। बस पीछे वालों की मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आप चेयरमैन लोगों के पीछे खड़े हो, आप बैठोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे भाई, मैं बताऊं, कोई शायद इसलिए नहीं बैठ रहा कि यहां पाल बिछा हुआ नहीं है, अल्लाह अल्लाह, यहां पे जूते पड़े हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, लोग महफिल में तो सारे ही आए हैं जी, लेकिन सारे बरकतें लेके नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहां उन लोगों का हिस्सा होता है कि जो यहां उनके गुलाम बन के आया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। गुलाम आका की महफिल में कालीने तलाश नहीं करते, बेशक बेशक। उनकी महफिल में अगर जूतों में जगह मिल जाए तो वहां बैठ जाया करते। हक है, बेशक बेशक। मैं फिर एक आवाज लगा रहा हूं कि है कोई जो और आगे आ जाए, और ये जो जगह जूतों की समझ के छोड़ दी है, इसे हटा के बता दो कि जूते कहीं भी रखो, जहां हुजूर की महफिल होती है वो जमीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ भाई आगे आओ, आप आओ आगे। जो खड़े लोग हैं वो आ जाएं, जो बैठे बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये जूते साइड से कर दो, माशाअल्लाह कर लो, ये जलसा है, तमाशा नहीं है। जी 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 जी, बेशक बेशक। जलसे जलसों के तरीके से किया करो, ताकि पता चले यहां हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है। नाचने वाले भाड़ नहीं आए हैं,
यहाँ हुजूर की बातें करने वाले हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जी आप सलामत रहें, आपकी नस्लें आबाद रहें। आमीन आमीन। आपने हुजूर की महफिल सजा दी है। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सी पट्टी बाकी रह गई है। आहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। बैठ जा बेटे, अकेले तुझे देख के पूरी तकरीर कर दूंगा मैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अलग मिजाज का बंदा हूं मैं, कड़वा बहुत हूं। अल्लाह करे हजम हो जाऊं, और ना भी हूं ना तो समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। बेशक बेशक। जी हजरत। हाँ, जिन बच्चों के सर पे टोपी नहीं है शायद सोच रहे होंगे आज भी कोई तमाशा लगा होगा। ना बेटे, आज हुजूर की महफिल है। यहाँ आज सिर्फ तुम नहीं आए हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक। जिंदाबाद। अगले जलसे में इंशाल्लाह मेरे बच्चे आएंगे तो टोपी लेके आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। खाली जम गई है, चंद लोगों ने बैठ के बना दिया। माशाअल्लाह। खुदा सलामत रख के जो खड़े हैं ना उनके लिए अब आखिर में एक मशवरा दूंगा। अभी नहीं, आखिर में। अभी तो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार लोग यूं भी नहीं बैठते कि यार मैंने पैसे नहीं दिए थे। देखो सब मत समझाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। खैरियत है सारे लोग। अच्छा पहले ये बताइए, इस नियत से बैठे ना कोई बात फायदे की होगी, दीन की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वादा पक्का इंशाल्लाह। यही नियत लेके बैठे ना। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो वो चला जाए, शुएब भाई के लिए आया हो तो वो भी चला जाए, हमारे इन उलमा के लिए आया हो तो वो भी चला जाए। यहां वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आके बैठा हो। हुजूर के लिए आए ना। मजार किधर है? सामने है ना। हाँ, कुछ इबादत है किबले को पीट करके भी होती है भाई। टेंशन किस बात की है? होती है कि नहीं? हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा मिंबर पे, अली के बेटे की सदारत है तो मैं डट के बात करूंगा। मैं तो वहां नहीं दबता हूं जहां गैर होते हैं। आज तो मेरे सारे ही अपने बैठे हैं ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आपने देखा होगा मेरे उस्ताज़े गिरामी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया। किसने? अगर कोई बाद में आधा वीडियो काट के कह दे कि देखो ये उस्ताद नीचे और ये ऊपर बैठा है, ये तो उसके नस्ल की खराबी है ना, या उसकी नजर की खराबी है। जी जी जी। मेरे उस्ताद ने मुझे कुर्सी पे बैठाया और मैं बैठ गया, क्योंकि उसूल है कि हुक्म अदब से आला होता है। जी बेशक। अदब यह है कि ना बैठूं और उस्ताद का हुक्म है बैठ, तो फिर मैं बैठ गया। ये सोच के बैठा कि बाप भी तो बेटे को कंधे पे बैठाता है ना। क्या बात है भाई। अगर बेटा बाप के कंधे पे उसकी मर्जी से बैठे तो बाप का कद छोटा नहीं होता। वो इसलिए कंधे पे बैठाता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तक का देखने लग जाए। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शुक्र है मेरा एक भी उस्ताद कोई ऐसा वैसा नहीं है। ऐसे ऐसे उस्ताद हैं कि बड़े बड़े मौलवियों के वुजू टूट जाते हैं नाम सुनने के। जी, उनमें एक नाम उस्ताजुल उलमा अल्लामा अशफाक अहमद साहब क़िबला का है। जी जी जी। ये उलमा जानते, जी जी जी। मैं हजरत की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हूँ। काफिया जी किताब है, चरे जामी जी किताब है, बेशक। बड़ा मौलवी देख के नहीं पढ़ा पाता है। बात सही है। और मैंने अल्लामा अशफाक साहब क़िबला की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है, कभी देख करके पढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आया करती। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। आपको बोलना चाहिए था अगर आप पढ़े लिखे लोग थे। जी 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 जी। टोपी लगा ली तो मसला अल्लाह अल्लाह। बड़ी बात है। जी 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 जी, बड़ी बात है जी मुफ्ती साहब, बड़ी बात है। बेशक बेशक। इतने बड़े अल्लामा को अल्लामा अशफाक साहब कहा जाता है। उनकी गुफ्तगू सुनी है। और अभी जो मैंने इनको कुर्सी पे बैठाया, जी
यहां वो मसला नहीं था जो मेरे उस्ताद का मेरे साथ था। जी 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 जी। यहां वो मसला था जो आला हजरत ने एक सैयद को कंधे पे उठाया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बोलो बात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पे पुलिस नहीं पकड़ेगी इंशाल्लाह, और ना कोई यहाँ मरेगा सुभान अल्लाह कहने की वजह से। मौत जिसे भी आनी है अपनी वजह से आनी है, अपने वक्त पे, है ना? डर के तो नहीं बैठा कोई यहाँ? डर के तो नहीं बैठे हो ना? फिर खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। सैयदों का एहतराम हम इसलिए करते हैं कि यह हुजूर की नस्ल से है। यही वजह है ना? अरे यही वजह है। जी 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 जी, बेशक। और अगर कोई ये सोचे कि हम एहतराम क्यों करें, हम उसका करते अगर फॉर्चूनर से आता सैयद। 8-10 नारे लगाने वाला आगे पीछे लाता सैयद, हाय हाय। फिर 3 खुतबे पढ़ने वाला होता, फिर होता सैयद। हम इमाम अहमद रजा की फिक्र वाले लोग हैं। बेशक बेशक, हक है, हक है। जो पालकी में बैठ के चले और खुशबू सूंघ के कहे रुको, नीचे रखो, फिर पालकी से निकले और कहे तुम में अली का बेटा कौन है। आहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और लोग पूछें पता कैसे चला, तो वो कहे मुझे खुशबू बता रही है कि तुम में कोई रसूल का शहजादा चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा एक बात हो सकती है ना कि ये खुशबू आला हजरत की तो क्यों आई, और भी तो थे और किसी को क्यों नहीं आई? तो याद रखें सूंघने का ताल्लुक उनका अच्छा होता है जिनकी नाक तेज होती है। नाक तेज होती है, ये मैं बात कर रहा हूँ एक फितरी बात जो सब समझेंगे। नाक जिसकी तेज होती है वो सूंघता ज्यादा है, लेकिन नाक का ताल्लुक कौरमा, बिरयानी, दही, रायता, रोटी इससे होता है। लेकिन सैयद की खुशबू उसे पता चलती है जिसका इश्क तेज होता है। बाबा बाबा, क्या बात है मुफ्ती साहब कबीला। खुशबू चमेली में भी है जी, चंपा में भी है जी गुलाब में भी है, जी। सारी चीजें हैं। नहीं, आप इत्र की मार्केट में चले जाएं, 56 किस्म की खुशबू, जी, अलग अलग खुशबू। मैं आपको सुनाऊं कहोगे गुलाब है, मैं आपको सुनाऊं कहोगे जन्नतुल फिरदौस है, आपको सुनाऊं का मजमुआ है, आपको सुनाऊं ऊद है। ये सारी क्वालिटी आप तब बता रहे हैं क्योंकि आप सबको जानते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक। तो नस्लें तो बहुत थी वहां पे, लेकिन सैयद की खुशबू अलग थी। ये इमाम को कैसे पता चला? तो ये तभी पता चला ना कि इमाम ने हुजूर को सूंघा था और सूंघ के कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बेशक बेशक। तो हम आला हजरत की फिक्र वाले लोग हैं जी। हमने इन्हें कुर्सी पे इसलिए बैठाया ताकि आज हम इन्हें इज्जत दें, कल जहरा के बाबा हमें इज्जत अता कर दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ख्याल रखिए और याद रखिएगा, किसी से भी टकरा जाना खैरियत हो जाएगी, लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, जी जी, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते हैं। काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, रखते ही नहीं सैयद को इमाम, वो आपके लिए बेहतर था, और रख लिया है तो बेहतर यह है कि इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह।
और करते ही होंगे ना, मैं तो उम्मीद ये करता हूं करते ही होंगे। इसलिए कि जब सदारत इनकी मुट्ठी में है तो खाली जलसे की नहीं, गांव की सदारत भी इनकी मुट्ठी में रहेगी इंशाअल्लाह। है ना। मुंह देख लो भाई, कौन मेरे दिल से कह रहा है, समझदार ना मसला बिगड़ गया। इमामत की रस्सी बड़ी कमजोर होती, बड़ी कमजोर होती, जिसकी बीवी पे नहीं चलती वो इमाम पे चलाता है। क्या बात है। नाराज मत होना कोई मुखिया प्रधान हो तो। हाँ, सारी प्रधानी मस्जिद में लोटा ना क्यों रखा ये, तुझे नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा, तभी तो बोला तो तू उठा के रख दे। क्यों इधर से उधर भाई? ख्याल करो। एक तो निकल के कह रहा है हजरत एक मसला पूछना। कहा, मैं बोला क्या? कह रहा हमारा इमाम जो है ना वो नमाज का खूंटा हिल जाता उनका। ले भैया, मैंने ये कौन सी चीज है? कह रहा सीधे पैर का अंगूठा हिल गया था, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। मैंने कहा तू किधर था? पता मैं भी जमात में। मैंने कहा तू सजदा कर रहा था कि टिकटिकी बांध के इमाम के पैरों को देख रहा था? कितनी बेगैरत लोग हैं यार। है सजदा कर रहा हो, ताका झांकी कर रहा, पैर की कर रहा। सोचे यार, जरा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। नमाज में ना हिसाब लगा रहे, कह रहा पता नहीं अंगूठा हिल गया, मेरी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं? तेरी हुई नहीं, क्योंकि तू सजदे में उधर था ही नहीं जिधर इमाम था, उधर था ही नहीं। तू तो ऐसे देख रहा था ना, पैर हिल गया, टांग हिल गई। नमाज पढ़ के निकलेगा, तस्बीह हाथ में होगी, बोला इमाम बदल दो। कहा क्यों? कि 2 मिनट लेट है। हम सोचे यार, इमाम इंसान होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। खुदा की कसम, ये तो पलते ही अपने नाना के कर्म पे है। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक। सीधी बात है, ये मजदूरी भी करने लग जाए तो हमारी सरकत आ जाए। बेशक बेशक बेशक। ये मंडी में जाके खड़े हों बेशक बेशक तब भी सैयद हैं। बेशक। ये खेत में काम करें तब भी सैयद हैं। अगर ये ईंट सर पे लेके छत पे चढ़े और फिर मुझसे कोई पूछे कौन है, मैं फिर भी कहूंगा तेरी नस्ले पाक में। बेशक बेशक। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। सारी बरेलवी बैठे हैं ना, माशाअल्लाह। बड़ी तो नहीं है, वो भी हो तो पकड़ के बैठा लेना। मैं भगाता ही नहीं, मैं तो कहता हूं पकड़ के बैठाओ, बांध के रखो और उससे कहो कि इंसाफ का चश्मा लगा, हसद की ऐनक हटा। और फिर सुन हमारी बातें, आला हजरत वाले कैसी बातें करते हैं जी। जब महफिल खत्म होगी तो कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। हर एक मुसलमान से मेरा एक सवाल है, आप अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। जी जी जी। कोशिश ये करें कि अल्लाह हमारे सजदे कबूल कर ले। आमीन आमीन। बात ये नहीं है कि पढ़ाई किसने, बात ये जरूरी है कि हमने पढ़ी कैसी है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दिए 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते हैं, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ। का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है, आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलोशी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेगी।
देंगे। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहाँ गया के, आज वो नमाज में नहीं आया के। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया के। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सफ में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, पता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने में। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे